नमस्कार, मैं हूं राशिद। बीच बहस में आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज पिछले कई दिनों से लगातार बेमौसम बारिश और ओलों से तबाह किसानों की दर्द भरी सच्चाई पूरे देश को बता रहा है। इंडिया न्यूज की इस मुहिम का आज बड़ा असर भी दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मन की बात सुनते हुए किसानों को मिलने वाले मुआवजे की रकम बढ़ाकर 1.5 गुना कर दी। साथ ही यह भी ऐलान किया कि अब 1/3 नुकसान पर भी किसानों को पूरा मुआवजा मिलेगा। मोदी की इस एक घोषणा से यकीनन परेशान किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटेगी, लेकिन मुआवजा देने के नाम पर दशकों पुरानी उस लंबी और थकाऊ सरकारी प्रक्रिया का क्या, जिसका पूरा होने से पहले ही दम तोड़ देता है किसान। लिहाजा आज बहस इसी गंभीर मुद्दे पर कि पीएम का फैसला तो बड़ा है, लेकिन चौपट सिस्टम कैसे बदलेगी सरकार। अपना परिवार चलाने के लिए लोगों का खेत बटाई पर लेता है, फसल मारी जाती है, कहीं से कोई मदद नहीं, दूर दूर तक कोई भी सहायता नहीं। वो इंसान खेत में जान दे देता है। आखिरकार इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हो ही गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेमौसम बारिश और ओलों से तबाह किसानों के मन की बात सुन ही ली। अब तक नियम यही कहता था कि जिन किसानों की 50% फसलें बर्बाद हुई हैं, सिर्फ उन्हें ही मुआवजा मिलेगा। लेकिन मोदी ने आज ऐलान किया कि जिन किसानों की 33% फसलें भी बर्बाद होंगी, उन्हें भी पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था, उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए मुआवजे की रकम भी 1 से बढ़ाकर 1.5 गुना कर दी है। किसानों के उदास चेहरों पर मुस्कान लौटाने वाला मोदी का ये ऐलान भी सुन लीजिए। आज उसको जो मदद करने के सारे पैरामीटर्स हैं, उसको अब 1.5 गुना कर दिया जाएगा। अगर उसको नुकसान में पहले 100 रुपया मिलता था, 150 मिलेगा। लाख मिलता था तो 1.5 लाख मिलेगा। उसकी मदद 1.5 गुना कर दी जाएगी। इंडिया न्यूज तबाह किसानों की दर्द भरी दास्तान सरकार तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने किसानों के मन की बात सुनी। दशाराम एक आदमी जो 3.5 बीघे खेत का मालिक है, जोतदार है, वो अपनी सारी जोत गिरवी रख देता है। गिरवी रखने के बाद उसको परिवार चलाना होता है, पेट पालना होता है, इसलिए वो बटाई पे लोगों के खेत लेता है और फिर खेती करता है। खेती के दौरान उसकी पूरी फसल मारी जाती है। वो इंसान खेत में जान दे देता है, या आप कहिए कि सदमे से उसकी जान चली जाती है। इस आदमी ने 13 दिन पहले अपनी माँ का श्राद्ध किया था। उस श्राद्ध में यह पूरियां बच गईं। इस परिवार ने सहेज करके कोने में रख दिया है कि भूख लगेगी तो ये पापड़ सी हो गई पूरियों को पानी में डुबोकर उनको मुलायम कर खाया जाएगा। साहब, ये जिंदगी है, और जब जिंदगी यहाँ आ जाती है तो इंसान सदमे से मरेगा। कल ही टुनाइट विद दीपक चौरसिया में भी किसानों की बर्बादी पर गंभीर बहस हुई। इसमें वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह ने सरकार को यही बताने की कोशिश की कि सरकार अगर बर्बाद फसलों पर मुआवजे का दायरा 50% से घटाकर कुछ कम कर दे तो किसानों को बड़ा आराम मिले। और आज सरकार ने इंडिया न्यूज की यही आवाज सुन ली। जरा सोचिए, इन पैरामीटर्स को लोअर कीजिए। जो आपने 14% रखा है मॉइस्चर, इसको 18% इमीडिएटली करिए, ये सबसे बड़ी जरूरत है। आप 50% को डाइल्यूट करिए, इसको 20% तक ले आइए और तब उनको देना शुरू कीजिए। कॉफर्स खोलिए अपने। लेकिन बड़ा सवाल तो उस दशकों पुराने खराब सिस्टम का है जिसके पैरों तले रौंदा जाता है किसान। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में हमने मुआवजे की यही थकाऊ प्रक्रिया समझाने की कोशिश भी की। आप जब जरा इस प्रोसेस को देखिए कि कैसे ये चलता है। अब जब वो लेखपाल करता है तो एक रिपोर्ट भेजता है, वो रिपोर्ट जाता है तहसीलदार के पास, वहां से वो रिपोर्ट एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू के पास जाता है। एडीएम रेवेन्यू उसको रिलीफ कमिश्नर के पास भेजता है। रिलीफ कमीशन पूरे राज्य का कंपाइल करके उसे सीएस को भेजता है, चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी यहां से उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उस रिपोर्ट आ जाती है तो एक टीम भेजती है देखने के लिए कि वो उस राज्य में जाके देखे। वो टीम सिर्फ 2 राज्यों में जिलों में जाती है और पूरा मान लेती है, फिर अपने क्वेरीज कुछ करती है, उसको इनकॉर्पोरेट करके दोबारा फिर से
चीफ सेक्रेटरी ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजता है, होम मिनिस्ट्री के पास जाता है, होम मिनिस्ट्री से फाइनेंस के पास जाता है, एग्रीकल्चर के पास जाता है, एग्रीकल्चर जब उसे नोट कर देता है, ओके कर देता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास से फिर वो होम मिनिस्ट्री आता है, होम मिनिस्ट्री से चीफ सेक्रेटरी को जाता है और फिर वही नीचे का प्रोसेस चलता है। तब तक वो किसान आम के पेड़ से लटक के मर चुका होता है। हमारी जो राजस्व टीम है, हमारे लेखपाल और हमारे राजस्व निरीक्षक, ये तत्काल जो है क्या बोलते हैं, अपने जो उनके क्षेत्र हैं, अपने जो ग्राम हैं, वहां पे भ्रमण करते हैं और ये किसान के घाटे को देखते हैं, प्लाट पे जाते हैं, मौके पे जाते हैं, किसान का कुल रकबा कितना है और उसमें से कितने रकबे पे उसने फसल बोई हुई है, उसका आकलन करते हैं। उसके बाद ये नुकसान का आकलन करते हैं। हम उसको शासन से डिमांड करते हैं, पैसे की मांग करते हैं और जैसे ही हमको धनराशि प्राप्त हो जाती है तत्काल उसको हम तहसील के माध्यम से किसानों को वितरित करा देते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ऐलान तो बड़ा कर दिया, लेकिन उस चौपट व्यवस्था का क्या, जिसके पूरा होने से पहले ही दम तोड़ देता है किसान? क्या अब ये व्यवस्था भी बदलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। देश में 70 करोड़ के आसपास किसान हैं। 80% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और आर्थिक विकास का रास्ता देश के 6.5 लाख गांव से होकर के गुजरता है। खैर, अब 50 की जगह 33% फसल के नुकसान पर भी मिलेगा 1.5 गुना मुआवजा और इसी पर बड़ी बहस हम इस वक्त कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। कृष्णबीर चौधरी, आप किसान नेता हैं। विवेक बंसल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के और बीजेपी की नेता सरोज पांडे थोड़ी देर के बाद हमारे साथ में जुड़ेंगी। एनके सिंह जी, सबसे पहले तो आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 12 घंटे पहले आपने एक सोल्यूशन बताया कि 50% की बजाय 33% फसल के नुकसान पर 1.5 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, बल्कि आपने 20% के आसपास कहा था। लेकिन मोदी सरकार ने इस चीज को आगे एग्जीक्यूट किया है। बधाई के पात्र हैं आप भी। मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी इतना सेंसिटिव हैं कि हमारी बात सुनी, लेकिन मैं इंडिया न्यूज को जरूर धन्यवाद दूंगा कि ये इशू रेज किया। और मीडिया का ये देखिए कर्तव्य बहुत बड़ा है कि आज कम से कम इतने बड़े कॉज को लेके इंडियन मीडिया आगे आया है और सिस्टम पे दबाव पड़ रहा है, तो मैं इंडिया न्यूज को पहले तो धन्यवाद दूंगा। अब एक अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको कॉग्निजेंस लिया और 33% कर दिया। आप जरा फर्ज कीजिए कि 50% माने 49% अगर है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो कम से कम एक रेशनल अप्रोच लेना चाहिए था। तो 33% पे आए, अच्छी बात है, और इसको 1.5 गुना कर दिया, 9,000 से 13,500 कर दिया। वालों को भी नहीं मिलेगा, एक नई भी बहस छिड़ जाएगी आगे आने। हाँ, नहीं ठीक है, एक कहीं ना कहीं 50% बहुत ही इरेशनल था। 33% पे हम ये मान सकते हैं कि एक बड़ा चंक आ जाएगा किसानों का, लेकिन आज आपने 9,000 से बढ़ा के उसको 50% बढ़ाया है, 13,500 कर दिया है, अच्छी बात है। पर अब डिलीवरी सिस्टम पे आप आइए। आप असेसमेंट करते कैसे हैं? लेखपाल जो सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं जानता, पूरी जिंदगी वो खसरा खतौनी, इसका जमीन उसके नाम करते रहता है, उससे आप करवा रहे हैं, जबकि आपके पास किसान मित्र है। 6 एजेंसीज और हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छी तरह जानती है, वो असेसमेंट कर सकती हैं। आप लेखपाल से करा जो कि वो सब्जेक्ट नहीं जानता। एक तो ये गलती। दूसरा, गांव को आपने यूनिट माना है। पहले तो आप मानते थे तहसील को और जिले को, आज आपने गांव को माना है। अब उदाहरण लीजिए, एक किसान का 100% फसल खराब हो गया, उस गांव में 3 किसान हैं, तो जो लेखपाल लिखेगा वो 33% लिखेगा, वो 100% नहीं लिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये इरेशनल है डिलीवरी सिस्टम। एक नया डेवलपमेंट हुआ है जो आपके व्यूअर्स को हम बता दें, जो आज हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हमने बढ़ा तो दिया, लेकिन अब हम बैंक के अकाउंट खुलवाइए, हम डायरेक्ट देंगे। तो एक नया शोर शुरू हुआ है कि केंद्र सरकार इसका श्रेय खुद लेना चाहती है, राज्य सरकारें कह रही है कि नहीं साहब, असेसमेंट हम करें तो हम बांटेंगे। तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि रेशनैलिटी प्रिवेल करे और दोनों कम से कम मिलकर इस किसान को, जो हर 28 मिनट पे एक किसान पिछले 20 साल से सुसाइड कर रहा है, उसके दुख दर्द को समझे और ये डिलीवरी मैकेनिज्म और स्मूथन करें। बिल्कुल सही है कि आप डायरेक्ट उसके अगर अकाउंट में डालते हैं तो इससे बढ़िया कोई भी प्रोसेस नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अब क्रेडिट अपोर्शनिंग की बात आ गई है कि ये क्रेडिट जाएगा किसको? केंद्र सरकार अपने नाम पे करेगी, राज्य सरकारें चाहेंगी कि हम बांटे उसको, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। यूपी का उदाहरण लें तो यहां पे आके ये फंस रहा है। तो मेरे ख्याल से सिस्टम इवॉल्व करें कि कम से कम किसानों की लाश पे ये पॉलिटिक्स का वो ना हो, तो ये बेटर होगा। ठीक बात है, संवेदनशील मसला है, पॉलिटिकली इनकैश करने के लिए और भी तमाम मुद्दे हैं।
कृष्णवीर चौधरी जी, मुआवजे का जो मकाजाल है लगातार हम दिखा रहे हैं, लेखपाल से चीजें शुरू होती है, लेखपाल, तहसीलदार, एडीएम फाइनेंस, रेवेन्यू, रिलीफ कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा अलग अलग मिनिस्ट्री जाती है, होम मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फिर से होम मिनिस्ट्री, चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू, एडीएम फाइनेंस, तहसीलदार, वापस इस तरह से आती है, उसके बाद रकम जारी होती है। क्या सिस्टम ठीक है, मुआवजे का सिस्टम? देखिए, जहां तक सिस्टम की बात है, मैं अभी जो उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुआवजे के बंटवारे का, कानपुर देहात में 750 रुपए प्रति बीघा का चेक दिया है, पीलीभीत में 500-500 रुपए के किसानों को चेक दिए, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है एग्रीकल्चर स्टेट का। पुराने अनुभव जो रहे हैं प्रदेश सरकारों के द्वारा जो पैसे के बंटवारे का है, वो बहुत ही खराब रहा है। 50 रुपए और 200 रुपए के चेक बुंदेलखंड में जब सूखे पे थे, तब भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की दुर्दशा किसानों की गई है। लेकिन आज एक बड़ी बात, कितने लंबे समय से इस बात को चर्चा थी, और इंडिया न्यूज ने और दूसरे चैनल्स ने जो प्रोग्राम दिखाया, एनके सिंह जी ने जो बात कही, वो सराहनीय है। मैं यही कहूंगा कि इंडिया न्यूज के कार्यक्रम से अगर सरकार पर असर पड़ा है तो इंडिया न्यूज का धन्यवाद, कि वो 50% की तो बात पेपर पर थी, ईमानदारी में 70% से ज्यादा का नुकसान होने पर और पूरे ब्लॉक में नुकसान होने पर, ये इस तरीके की जो नौकरशाही की जो बिल्कुल पूरी तरह लूट, मैं कहूंगा नुकसान में भी लूट थी। आप ये देखिए कि आज उसको 33% किया गया है, और जो मुआवजे में 50% की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है, ये तुरंत आवश्यकता थी, और ये एक ठीक कदम उठाया गया है। और एक और बात है, जो लोन को रिशेड्यूल करने की बात की गई है, वो भी आज समय की सबसे बड़ी बात है। मैं आगे उस पर आ रहा था, बल्कि एनके सिंह जी से मुझे आगे उस पर बात करनी है। मुआवजे की बात हो गई है, अब आमदनी और कर्ज की भी बात होनी चाहिए। आगे इस सिस्टम पर भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन विवेक बंसल जी, खुश हैं आप मोदी सरकार के फैसले के बाद? खुश होना चाहिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा फैसला है। और दूसरा ये कि ये फैसला आप क्यों नहीं कर पाए? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि खुशी की बात क्या है, हम संतुष्ट हैं इस कदम से। ये पहले भी हो जाना चाहिए था। आप लोगों के जैसा कि अभी इस बात की चर्चा हुई कि पत्रकारों और राजनीतिक दबाव जो विपक्षी दलों ने और जो किया आवाज मीडिया के माध्यम से हुई, उसका सामूहिक रूप से ये फल निष्कर्ष निकला कि मोदी सरकार पर दबाव बना और उन्होंने ये घोषणा की। पर लेकिन उसके दबाव आप लोगों के ऊपर भी बना था। नहीं, आप लोगों की देखिए, हमने तो किसानों का ऋण माफ किया था, हमने तो किसानों का ऋण, हमने भट्टा परसौल को एक नेशनल एजेंडा बना करके दिल्ली तक लेकर के आना आप लोगों ने शुरू किया आप लोगों ने भी बहुत, रात सबसे ज्यादा आपने भी किया है, सबसे ज्यादा ओले आपके सरकार में पड़े हैं और सबसे ज्यादा सूखा भी आपके सरकार में पड़ा है, लेकिन आप ये काम क्यों नहीं कर पाए? सीधा सवाल है मेरा। देखिए, ऐसा है, जहां तक आप इसकी बात कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए, हमने जितनी संवेदनशीलता किसानों के प्रति दिखाई, उनके हित के प्रति, उनके कल्याण के लिए दिखाई, अभी पिछले 20 साल में हर 28 मिनट पर एक किसान 75,000 करोड़ रुपए किसानों के ऋण किसने माफ किया? एनके सिंह जी और बेहतर एनके सिंह जी और आईना दिखाएंगे, एनके सिंह जी और आईना दिखाएंगे। एनके सिंह जी, पिछले 20 साल में हर 28 मिनट पर एक किसान, हमें जवाब देने का तो मौका अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या किसानों का ऋण किसने माफ किया था? आप मुझे ये बताइए। आपने भट्टा पारसौल की बात की, वहां हमारे नेता राहुल जी पहुंचे, उसके पश्चात भूमि अधिग्रहण बिल बना, किसके हित को सर्वोपरि रख के बनाया गया था कि किसानों की सहमति के बिना उनकी जगह न ली जाए। तो कहीं ना कहीं देर हो सकती है, विलंब जरूर हुआ, पर लेकिन किसानों के हितों के सिलसिले में सोचा गया, उनका निराकरण मनरेगा योजना किसके। इसके बाद एनके सिंह जी के पास आऊंगा बहुत छोटे से एक सवाल के लिए। मैं सरोज पांडे, बीजेपी के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। सरोज पांडे जी, स्वागत है आपका इस डिबेट में। सरोज पांडे जी, संतुष्ट हैं लोग, खुश हैं लोग, और बहुत एप्रिशिएबल कदम है आज जो पीएम का फैसला आया है कि 33% नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन मुआवजे के मकाजाल का जो सिस्टम है, इस जटिल प्रक्रिया को आप लोग आसान कैसे करेंगे? क्या आपको लगता नहीं कि यह भी प्राथमिकता में शुमार होना चाहिए? सरोज पांडे, जनता खुश है और जनता जी के साथ में मुझे लगता है कि 60 साल में ये पहली बार हुआ है। मानवीय दृष्टिकोण से किसी देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, और प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की जनता दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रही है। ये कैसे तेजी से लागू हो, इस विषय पर भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा है। उन्होंने बैंकों को कहा कि फसल बीमा का स्पेशल टास्क फोर्स से निराकरण किया जाए। उन्होंने बीमा कंपनियों को भी कहा है, राज्यों से उन्होंने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द वो अपने यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है उसको आकलन कर भेजें। मेरा कहना है कि जिस सरकार ने ये कोशिश की है उसकी सराहना तो हो ही रही है, और मुझे लगता है कि जनता अगर संतुष्ट है
तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष उसको स्वीकार नहीं कर सकता, ये उनका राजनीतिक राजधर्म है, वो उसको निभा रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर किसानों की बातों को किया है तो ये तेजी से नीचे तक पहुंचे, इस बात की कोशिश की। पहली बार 60 साल में पहली बार ये हुआ है कि हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री जहां भी जिन भी राज्यों में नुकसान की शुरुआत हुई है उन राज्यों में वो स्वयं उतरे हैं और उन्होंने ये कोशिश की कि हम वहां पर लोगों को, अधिकारियों के ऊपर दबाव बना सके ताकि राज्य तेजी के साथ में आगे। अधिकारियों के ऊपर दबाव, ये ब्यूरोक्रेसी लाल फीताशाही जो है कितना बड़ा हर्डल होती है एनके सिंह जी? बहुत बड़ी हर्डल होती है। एक तो मैंने बताया कि वो जो असेसमेंट का सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट्स का लेखपाल से करवाना, वो डाउनराइट फॉल्टी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को नहीं जानता कि अगर पेड़ लेट गया है तो अब उसको न्यूट्रिशन उस जड़ से नहीं मिलेगा। लिहाजा दूसरा एक और चीज है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसको ये असेसमेंट नहीं हो पाएगा। वो तो समझेगा कि नहीं, इसको सीधा कर दीजिए, सब कुछ सही है, तो वो असेसमेंट अपना इस तरह से करेगा। जबकि वीकेंड हो गया है, कमजोर हो गया है वो जड़, अब उसमें कुछ अनाज लगेगा नहीं। दूसरा ह्यूमिड मॉइस्चर को लेके है, अभी तक जो नियम है, मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा सरकार से कि जो 14% मॉइस्चर का आपने रखा है उसको आप 18% करिए खरीदारी में, क्योंकि पानी इतना गिरा है कि गेहूं में वो नमी आ गई है। तो 14% का जो प्रिवेलिंग वो है उससे हटा के इसको 18% अगर ये भी कर दे तो मेरे ख्याल से एक और इजाफा होगा, मोदी जी को किसान धन्यवाद देगा। तो एक तो ये है, लेकिन इससे अलग एक चीज है, जो ये पूरा सिस्टम है, अगर आप एक किसान को देखें, 1 हेक्टेयर अनाज बोने में 1 हेक्टेयर का मतलब आपके व्यूअर्स को समझा दूं, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा, ये 1 हेक्टेयर होता है। इसमें बोने में उसके खेती में 34,400 रुपए लगते हैं। बेसल ड्रेसिंग, 5 टॉप ड्रेसिंग और उसके बाद 130 किलो डीएपी, 260 किलो यूरिया, सबका कॉस्ट अगर आप जोड़ेंगे और मजदूरी जोड़ेंगे तो 34,400 रुपए लगते हैं। आप दे क्या रहे हैं? तमाम चीजों के बाद आप 9,000 से बढ़ा के 13,500 कर रहे हैं। किसान क्या करेगा? वो आम के पेड़ से नहीं लटकेगा तो क्या करेगा? बेटी की शादी करनी है और वो सिर्फ ये देख रहा है कि अभी तो लेखपाल आया ही नहीं है, और लेखपाल का असेसमेंट किस तरह होगा, करप्ट चैनल्स में किस तरह जाएगा, लेखपाल कहेगा कि हाँ साहब कर तो देंगे लेकिन इतना चाहिए। ये सारा जो चीज है, इसके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट है कि आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे असेसमेंट करवाएं और यूनिट उसमें किसान हो न कि गांव हो, क्योंकि गांव को यूनिट जब आप करते हैं तो उससे यह नहीं पता लगता है कि किसान का इंडिविजुअल कितना, क्योंकि उसने गेहूं किसी ने बोया है, बगल में किसी ने और कुछ बोया है, तो एक होमोजीनियस नेचर आपके असेसमेंट का कहीं गलत होता है। जी जी, चलिए सरोज पांडे हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। सरोज पांडे जी, अभी थोड़ी देर पहले आपकी फोन लाइन कट गई थी, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। सरोज पांडे जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए शायद हेलो 1 2 3। चलिए, सरोज पांडे तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कृष्णवीर चौधरी जी, 3 चीजें हैं मुआवजे के अलावा, आमदनी और कर्ज। जब आमदनी की बात आती है, एनएसएसओ का एक जो सर्वे है उसके मुताबिक कृषक परिवारों को किसानी के लिए औसतन 3,078 रुपए मिलते हैं। यहां पर कर्मचारी संघ चपरासी के लिए भी 26,000 रुपए मांगता है। आमदनी की बात क्यों नहीं होती? मुआवजा तो एक ठीक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आमदनी और कर्ज वाली जो पॉलिसी है उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? ईमानदारी, यही वजह है, कृष्णवीर जी उस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, यही वजह है कि पिछले 20 साल से सबसे बड़ी बात यह है 2052 किसान खेती छोड़ दे रहा है। घाटे का सौदा बनाने के लिए साजिश की जाती है और उस साजिश का परिणाम ये है कि अभी एनके सिंह जी ने बहुत ईमानदारी की बात कौन करता है साजिश? कृष्णवीर जी, साजिश कौन करता है? पूरे सरकार के नीति निर्धारण करने वाले लोग, इस देश की भ्रष्ट और निकम्मी नौकरशाही उसके लिए पूरी तरह अपराधी है। वो पूरी तरह कारपोरेट के इशारों में, कारपोरेट के हाथ में खेलती है और कृषि को घाटे का सौदा इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से लागत बढ़ती है उसमें 100 रुपए बढ़ाने पर हंगामा हो जाता है, गेहूं का दर बढ़ाने पर और उस पर, और वो नहीं होता जब आप फूड चेन में जाके पिज्जा और बर्गर का जो कल्चर तय किया गया, वही लोग सबसे आश्वस्त। इसमें ईमानदारी तो विवेक राशिद जी, एक सवाल मेरा ये कि ये पैसा, इसके लिए स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए और पैसा सीधे किसानों के खाते में ही जाना चाहिए। एनके सिंह जी ने भी यही बात कही थी शुरुआत में, पूरा खाते में जाना चाहिए। विवेक बंसल जी, ईमानदारी आप लोगों ने भी नहीं दिखाई। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी आप लोगों ने की है, महंगाई की तुलना में, अगर महंगाई 7 से 8% बढ़ती है, 30 सालों में सिर्फ 30 रुपया बढ़ा है किसानों का पर क्विंटल। आप ताज्जुब करेंगे, 3 सालों में
30 रुपया बढ़ा है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति किसान 30 साल में सबसे ज्यादा तो एनके सिंह जी कांग्रेस का ही नाम होगा। विवेक जी से ही करते हैं ये सवाल, जवाब दे आप ही हैं। विवेक बंसल जी अकाउंटेबल हैं, आप जवाब दें। देखिए ऐसा है, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि एमआरपी की जब आप बात कर रहे हैं तो अभी क्या कितना बढ़ा है इसमें? 2.3% महंगाई सिंह जी के सवाल का जवाब दीजिए। एनके सिंह जी एक बार फिर से वो फैक्ट बताइएगा जो आपने बताया। एमआरपी नहीं, एमएसपी। जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपका था 3 साल में सिर्फ 30 रुपया। 3 साल में 30 रुपए। आप समझ लें, एक महंगाई का आप स्थिति जानते हैं महंगाई की, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं उनका, खास करके गवर्नमेंट के लोग हैं, आप जानते हैं कि कितना बढ़ा है। विवेक जी जवाब, 250% उनका बढ़ा है। विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए किसी ऐसा हो सकता है कि किसी स्तर पर कहीं ना कहीं संवेदनशीलता या कहीं नीति निर्धारण में गलती रही हो या कमी रही हो। नीति निर्धारण में पता है कितनी बड़ी, एक एग्जांपल देता हूं विवेक जी, एक एग्जांपल देता हूं, आप ही बोलेंगे, आप ही आगे बोलेंगे। एक एग्जांपल देता हूं आपको। रबी के मौसम में गेहूं की खरीद में महज 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, और ऐसे ही समय में जब सरकारी कर्मचारियों को 107% ये अभी का है, ये अभी का है, ये मैं आपको यही मैं कह रहा हूं। 100% से ऊपर महंगाई की तुलना में आज सरकारी अफसरशाही के सरकारी कर्मचारियों की बात। देखिए हमने उसके साथ साथ और भी देखिए हमने उसके साथ साथ और भी सार्थक कदम उठाए जो किसानों के किसानों की दुर्दशा को। उर्वरक महंगा हो गया, बिजली की दरें महंगी हो गई, सारे आज बिजली की ये तमाम चीजें जो आज फर्टिलाइजर, क्या ये सार्थक कदम कहेंगे आप इसे? नहीं, फर्टिलाइजर की कीमत आज सब्सिडी आपने कम कर दिया, आज लिबरलाइज किया आपने किया था ये, तो इसे आप स्वीकार तो करिए कि हाँ आपने गलती की किसानों के खिलाफ। हमने जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के नाम पर 4 लाख किसान किसानों के प्रति हम संवेदनशील नहीं होते, तो हमने जितनी भी योजना चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो जो इनका ऋण माफी की बात हो, एमआरपी की जहां तक बात है वो कहीं ना कहीं महंगाई की दर के हिसाब से नहीं हो पाएगी। हम इस चीज को स्वीकारते हैं। ठीक है। सरोज जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। एनके सिंह जी, किसानों को लेकर के आप लोग को लगता नहीं कि यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि देश में करीब 25 करोड़ किसान जो है भूमिहीन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सीमांत किसान, अगर आप देखेंगे 2 तरह के किसान होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स। आप ताज्जुब करेंगे कि किसान एक चूंकि पॉलिटिकल बार्गेनिंग एंटिटी नहीं हो पाया है, कंसोलिडेटेड उसका नहीं रहा है कि वो कह दे कि अच्छा तुम हमारे खिलाफ हो, कोई बात नहीं, अगले चुनाव में आ जाना, वरना ये 62% तो कयामत कर दे। लेकिन अभी तक वो कंसोलिडेट नहीं कर पाया है, वरना ये पॉलिटिकल पार्टीज 65 साल से किसानों की जो हालत कर रही हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ कहने की जरूरत है। किसान मर रहा है लगातार, और ऐसे में जिस दिन ये एक हो जाएगा, किसान एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग पॉइंट पे आ जाएगा, उस दिन मेरे ख्याल से स्थिति उसकी बदल जाएगी। ठीक है। सरोज पांडे जी, विवेक बंसल जी, कृष्णवीर चौधरी साहब, एनके सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, अदम गोंडवी की एक पंक्ति अक्सर ही याद आती है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे हाथ रख करके कहिए देश के आजाद है, ये किसानों को लेकर के अदम गोंडवी ने कहा था। वक्त ब्रेक का हो।